जय सहारनपुर जय हुई। हाँ तो भाई, बात करते हैं कार की। जैसे मैंने कहा था 10,000 या 15,000 में कार। तो इसका तरीका है क्या? पहली बात तो सुनो। तुम बाइक पे जाते हो रोज सुबह को, ठीक है, ठंड लगती होगी। अब अगर मैं कहूँ तुमको सिंपली एक काम करना है, इससे तुम बाइक छोड़ दो, कार में आराम से सुकून से बैठ के जा सकते हो। भाई देखो, मैं तुमको नहीं कह रहा कार तुम खरीदो, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। कार खरीदोगे फिर मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, रोड टैक्स, बहुत कुछ है मतलब। तो कार खरीदना अगर तुम सोचते हो 2-3 महीने का मेरे को काम है, फिर मैं साल भर खड़ी रखूंगा, क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो यार? देखो, अगर तुमको पता है मेरे को 1 या 2 महीने कंटिन्यू चलाएंगे, या फिर कुछ लोग होते हैं खासकर मिडिल क्लास, साल में ना कभी 2-3 बार कहीं बाहर जाना है एक दिन, इसलिए कार लेनी है यार, इसलिए कार। सच में तुम कार पहले लोगे। कुछ लोग मान लें 10 लाख की, वो 15 लाख की कार है, लोन ईएमआई वो, दूसरा इंश्योरेंस पोल्यूशन वो, टैक्स वो, मेंटेनेंस वो। क्यों कर रहे हो यार ये सब? मतलब कि बस मैंने कार लूँ, कार खड़ी हुई दिखे मेरे घर पे है, लोग देखें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो यही है, फर्क नहीं पड़ता अगर तुम जरा से भी स्मार्ट हो। देखो, मैं तुमको ये फर्क बताऊंगा। एक मिडिल क्लास की सोच में, माइंडसेट में, पैसा कोई भी कमा सकता है, किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन पैसे को बनाए रखना, पैसा आ जाना बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है भाई। कल को कोई बंदा है, लॉटरी लगी 5 करोड़ की, ठीक है, 2-1 साल बाद देखो कहाँ है वो। तो सारा खेलना इस चीज का बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, तुमने कितना इसे लिया। नहीं, अगर ये क्लियर है, माइंडसेट है थोड़ा रिच पीपल की तरह, यानी कि रिच पीपल बहुत सिंपल है, पैसे लगाएंगे इन्वेस्ट इन एसेट नॉट इन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब वो जो चीज़ें पैसा खाती हैं, जैसे कार, बाइक और कुछ चीज़ें। एसेट यानी वो जो पैसा बना कर देती है। मैं तुमको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई कार लाइबिलिटी, कार मतलब बहुत बेकार है, बिल्कुल लो। अगर तुम्हारे पास 10-20 लाख पड़े हैं, लो ना 1-2 लाख की कार, भाई 5 लाख की लो, तब लो जब पड़े हो। अगर पड़े ही नहीं है और तुम लो, क्या होगा? भैया, तो भाई ये गलती तुम मत करो। मैं ये नहीं बोला रिच बनो, लेकिन रिच लोगों की तरह सोचना शुरू करो। इससे मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ना 1 लाख की चाय है वो पियो। अबे नहीं, रिच लोगों का बहुत सिंपल सा फंडा है, जितना है मान ली इतना है, इतना खर्च करेंगे, इतना बचा लेंगे, बस ये फंडा है। टेंशन फ्री रहना, ये असली रिचनेस। अगर भाई तू कभी भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, तेरे को पैसे की परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो तब रिच है। तब नहीं जबकि तेरे पास बहुत पैसा है। पैसा चाहता होने से रिच बिल्कुल नहीं होते, पहली तो ये बात समझ लो। रिच अमीर इसका मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है। पैसा, तुम्हारी हेल्थ, तुम घूम पा रहे हो टाइम, तुम्हारे पास तुम्हारे लोग हैं, अगर सब बैलेंस में है तब तुम रिच हो। अगर सिर्फ पैसा है और खा क्या रहे हो, वही घास फूस सूप, चल, तुम चल सकती नहीं हो, क्या फायदा है ऐसे रिच होने का? क्या फायदा है ऐसे पैसे का? बहुत सिंपल। अब तुमको क्या करना है, सुन मेन बात मुद्दे की। कार, एक होता है कार सब्सक्रिप्शन, जैसे कि नेटफ्लिक्स का होता है, और चीज़ों का मतलब 1 महीने के लिए ये पैसे देने हैं, मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। ऐसे ही होता है कार का सब्सक्रिप्शन। एक तो ये होगा, दूसरा एक बहुत सिंपल है, कार को रेंट पे लेना, ये होता है एक तरीका। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए लो, नहीं, तुम लो 3-4 महीने के लिए, 8 महीने के, 1 साल के लिए ले लो। अब बहुत लोगों की दिक्कत पता है क्या आती है? आज तो दिल्ली है वो, अब उनकी जॉब लिखी है बैंगलोर में, ठीक है बैंगलोर, अरे यार, लेकिन कार तो दिल्ली की है, अब बैंगलोर ले जाऊं, क्यों कर रहे हैं झंझट? दिल्ली में एक सब्सक्रिप्शन की कार चलाओ जब तक मजा आ रहा है। भाई मैं तो बोलता हूँ तू थार चला जाए, कोई बात नहीं, इतना मोटा पैसा नहीं लगता, ठीक है। अब बैंगलोर क्या, वहाँ दूसरी कार ले, फिर इंश्योरेंस पोल्यूशन, सौ से मत कर, सिंपल है भाई, कार सब्सक्रिप्शन या कार रेंट, वहाँ गया ली, इंश्योरेंस वो दे रहा है, पॉल्यूशन वो दे रहा है, फालतू का टैक्स वो दे रहा है,
तुझे चलानी है बस, सिंपल। और हाँ, इस बीच अगर कुछ ऐसा हो जा कि कार का एक्सीडेंट हो गया तुमसे, तो पैसे सुनो, देने कैसे और कैसे नहीं। अगर उसका इंश्योरेंस है, तुम ये चीज़ पहले ही देख लोगे, मैं कार ले रहा हूँ, इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर इंश्योरेंस है उस कार का, फिर नहीं तेरे को देने पड़ेंगे। फिर तो इंश्योरेंस कंपनी और जिस कंपनी से तुमने कार ली है वो देख के तेरे को टेंशन नहीं। कल को कार तुमने ली, कार चोरी होगी, अब क्या? चोरी तुझसे हुई है, थोड़ा स्मार्टनेस अगर लगाओ। इंश्योरेंस में ये भी ऐड ऑन होते हैं, अगर कार चोरी भी हो गई तो क्या वो देखेंगे। अगर तुम स्मार्ट हो इससे तब की बात है। अगर तुम बुद्धू और ऐसे ही कोई भी उठा लो कार और कार ठुक गई, तो पैसे तुम ही भरोगे। डॉक्यूमेंट देखना पहले बहुत जरूरी होता है। ये सिंपल बात थी। अगर तुम मिडिल क्लास हो, तुम सोच रहे हो यार 10, 20 या 30 हज़ार में मेरा काम हो जाए बस, 1 लाख रुपए में अगर तुम्हें अपनी सर्दियाँ काटनी है, तुम आराम से कार में बैठ के जाओ ऐसे, तो ये कर लो। अगर तुम्हें वही ठंड में चलना है, तुम्हारे और ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है, ये नहीं होती। एक तो आदमी होता है कमा बहुत रहा है, खर्चा वो समझ नहीं रहा है ये होती है। या फिर ये एक आदमी जो कमा रहा ही नहीं है, उससे खर्चा नहीं हो रहा। यार देखो, अगर तुम्हारे पास 10 लाख हैं और तुम 1 लाख खर्च नहीं कर सकते अपने ऊपर, अपनी ज़रूरत के ऊपर, तो तुम कर रहे हो बेवकूफ़ी भाई। जब मौका हो और तुम इस्तेमाल ना करो मौके को, तब होते प्रॉब्लम। और अगर मौका है ही नहीं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मौका है और तुम तब इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो है प्रॉब्लम। और तुम फिर ये कहोगे मैं कर सकता था, बस मैंने क्या नहीं। अगर कर सकते हो ना तो कर लो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे, मौका है, तुम नहीं करे तो कोई और करेगा। मान ले तू कहता है मैं अपने बच्चे को ये 20 लाख रुपए बचा कर दूंगा और मैं खुद 5 लाख भी नहीं खर्चूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा देने गलत है अगली जनरेशन को, नहीं, लेकिन गलत है अपना पेट काट कर, अपने इच्छाओं को मार कर। यानी कि 20 लाख हैं, अगर मैं 5 लाख खर्च करता सुकून हो जाता, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं अगली जनरेशन को दूंगा। और अगली जनरेशन निकल के अयास, तो पता है क्या हुआ? 20 लाख तो जाएंगे जाएंगे और 20 लाख का कर्ज हो जाएगा। तुमने तो जीवन भर कुछ किया नहीं, सोचा उसको दूंगा, और उसने किसी और का सोचा नहीं, क्या ना मैं जीऊंगा बाकी जाए भाड़ में। इसलिए भाई देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ को बैलेंस करके चलना। अगर बहुत ज़्यादा मजे किए तो वे डूबोगे, अगर बहुत कम किए तो भी डूबोगे। तो बैलेंस बैलेंस करना आप सिखाता हूँ भाई। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, सिंपल बात करूँगा, जुगाड़ वाली बात करूँगा। ये एक जुगाड़ था कि कार को खरीद करना रेंट पे या फिर सब्सक्रिप्शन या लीज पर ले लेना, ये एक जुगाड़ था। लेना कैसे है भाई? यूट्यूब पे ना बहुत वीडियो है, ये मैंने जुगाड़ उनके लिए बताया स्पेशली जो अपनी बाइक से चल रहे हैं, ठंड लग रही है, उनको इससे सुकून मिल सकता है बिल्कुल। कार में जाओ आराम से बैठ के, कौन बोलता है बाइक से ही जाओ। ये तो एक जुगाड़ हुआ। अब अगर तुमको और जुगाड़ सुनने हैं और समझने हैं, तो एक काम करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इन जुगाड़ों को सुनने हैं और नहीं सुनना इन जुगाड़ों को, कोई बात नहीं भाई, ज़रूरत है नहीं कोई सब्सक्राइब करने की। फिर हाँ, सही में नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कुछ ढंग की बात कर रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं जय यूपी जय सनू और जय बिजोपरा, जहाँ से मैं हूँ। ठीक है भाई।